नेक्स्ट हमारे पास आता है वाइट बुक्स टेस्टिंग। वाइट बुक्स टेस्टिंग को हम ग्लास बुक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं एंड इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। एंड इसको हम स्ट्रक्चरल या लॉजिक ड्रिवन टेस्टिंग भी बोलते हैं। ब्लैक बॉक्स को हम इनपुट आउटपुट ड्रिवन बोलते थे। इसमें 3 टाइप होते हैं, कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग, डाटा फ्लो टेस्टिंग एंड बेसिस पार्ट टेस्टिंग। बेसिस पार्ट टेस्टिंग वही है जिसमें हम हर ब्रांच को टेस्ट करते हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी से क्या होता था कि मतलब हमें क्या होता था एटलीस्ट मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक मतलब हर नया पार्ट ढूंढना है कि सच दैट उस नए पाथ में कम से कम एटलीस्ट एक न्यू एज हो, तो हम उसको न्यू पाथ कहेंगे। तो यही है कि एवरी पाथ थ्रू अ प्रोग्राम हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। तो कंप्लीट ब्रांच कवरेज बोलते हैं कि सारी ब्रांच कवरेज हो गई। ये हो गया बेसिस पार्ट टेस्टिंग। डाटा फ्लो टेस्टिंग में क्या होता है, इसमें हम डाटा वेरिएबल्स एंड उस डाटा वेरिएबल का क्या लाइफ पीरियड है वो हम चेक करते हैं, ठीक है ना। बस इतना पता होना चाहिए। डाटा फ्लो में हम डाटा वेरिएबल्स एंड द होल लाइफ पीरियड ऑफ वेरिएबल्स टेस्ट करते हैं। एंड कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग में क्या होता है कि सेट केसेस विच कवर ऑल द स्टेटमेंट्स एंड ब्रांच कंडीशन। यहाँ पे सिर्फ ब्रांचेस चेक कर रहे थे, यहाँ पे सारी स्टेटमेंट एंड ब्रांच कंडीशन को चेक करेंगे, ठीक है। ये सारा था हमारा वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन मैंने तुम्हें बताया था, एक तो यूनिट टेस्टिंग होती है और फिर इंटीग्रेट करते हैं। किसको इंटीग्रेट करते हैं, जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स हैं हम उनको इंटीग्रेट करके टेस्ट करते हैं कि वो इंटीग्रेटेड मैनर में ठीक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी 3 टाइप की होती है, टॉप डाउन, बॉटम अप एंड लास्ट होती है हमारी बिग बैंग या सैंडविच बोल देते हैं। टॉप डाउन में क्या होता है कि हम टॉप से स्टार्ट करते हैं और बॉटम तक जाते हैं। एंड बॉटम अप में क्या होता है, हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं टॉप तक जाते हैं। तो इसमें ना एक ड्राइवर एंड स्टब का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। किसका कंसेप्ट आ जाता है, ड्राइवर एंड स्टब का। तो देखो जैसे है हमारे पास टॉप डाउन, तो हम क्या कर रहे हैं, हम टॉप से मॉड्यूल्स को टेस्ट करना, इंटीग्रेट करके टेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास जो डाउन वाले मॉड्यूल्स हैं अभी वो रेडी नहीं हुए, ठीक है ना। तो हमें किन की ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत होती है स्टब्स की। तो टॉप डाउन में किन की रिक्वायरमेंट होती है, स्टब्स की। जो लोअर पार्ट है ना उसको हम स्टब्स बोलते हैं। ऐसे ही बॉटम अप है, बॉटम अप में हम नीचे से जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उनको टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। पर अभी ऊपर वाले रेडी नहीं हुए, तो हमें किसकी ज़रूरत हो जाती है, हमें ज़रूरत हो जाती है ड्राइवर की। तो जो हमेशा याद रखना, जब हम बॉटम अप करेंगे ना, जब हम बॉटम अप करेंगे तो हमें ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है। ये कुछ नहीं है, ये पीस ऑफ कोड ही होता है, ठीक है ना, पर उनको हम ड्राइवर बोल देते हैं। तो जब हम बॉटम अप करते हैं तो हमें ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है, एंड जब हम टॉप डाउन करते हैं तो हमें किसके, स्टब्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक क्वेश्चन आ जाता है कि स्टब्स एंड ड्राइवर कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो वो हमेशा इंटीग्रेशन टेस्टिंग में होती है। एंड थर्ड जो हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग का टाइप है वो होती है हमारी बिग बैंग टेस्टिंग। बिग बैंग टेस्टिंग में हम किसी भी डायरेक्शन से टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, या तो स्टार्टिंग से या एंड से या बीच में से। तो इसलिए बिग बैंग बोल रहे हैं, इसको सैंडविच टेस्टिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। वैसे हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग 2 टाइप की होगी, एक तो रिग्रेशन और दूसरा होता है स्मोक। रिग्रेशन में क्या होता है कि कई बार जो हमारा सॉफ्टवेयर हमने बनाया होता है उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। किस काइंड के चेंजेस, लाइक कुछ नया कोड ऐड हो गया है, कुछ फीचर्स ऐड हो गए, कुछ फंक्शनैलिटी ऐड हो गई, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि ये नया कोड या नए फीचर्स ऐड करने की वजह से तुम्हारा जो एडिड कोड है उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा तुम्हारे जो सॉफ्टवेयर के ऊपर है। तो जब भी कुछ ये आ जाए ना, अपडेशन का नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं हुआ। अपडेशन कैसे, मतलब कोई कोड ऐड कर दिया, कोई फीचर ऐड कर दिया, तो इस जो हमने कोड ऐड करा उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट चेक करने के लिए हम किसका करते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग को करते हैं। वैसे तो रिग्रेशन टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग का पार्ट है, पर अगर इंटीग्रेशन टेस्टिंग ऑप्शन में नहीं मेंशन तो हम इसको मेंटेनेंस टेस्टिंग लगाएंगे, ठीक है। रिग्रेशन समझ आ गया, रिग्रेशन मतलब कोई भी न्यू फंक्शनैलिटी के ऐड होने से भी उस कोड का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट चेक करने के लिए हम रिग्रेशन करते हैं। उसके बाद है स्मोक। स्मोक में क्या होता है कि यहाँ पे तो कुछ हम ऐड करते थे, पर यहाँ पे हम पूरे सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को रीबिल्ड कर रहे हैं, मतलब कुछ नया कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे तो सिर्फ कुछ कोड या कुछ फीचर्स ऐड करते हैं, यहाँ पे हम कुछ नया, लाइक जैसे गाड़ी है ना, उसका कोई हमने एक नया फीचर्स ऐड कर दिया, ठीक है ना, कोई नया कंपोनेंट ऐड कर दिया। दैट इज़ जहाँ पे रीबिल्ट आ जाए, अनइंस्टॉल का कुछ फीचर आ जाए, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हर दिन स्मोक टेस्ट करके देखते हैं। तो स्मोक टेस्ट एवरीडे, ये कुछ चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है सिस्टम टेस्टिंग। देखो सिस्टम टेस्टिंग को हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग बोलते हैं। अब तुम ये मत कर देना कि क्या होता है कि जैसे फंक्शनल टेस्टिंग हमने ब्लैक बॉक्स को बोला था, लेकिन वाइट बॉक्स को हम नॉन फंक्शनल नहीं बोल रहे, वाइट बॉक्स को हम इम्प्लीमेंटेशन बोल रहे हैं। हम नॉन फंक्शनल किसको बोल रहे हैं,
सिस्टम टेस्टिंग को नॉन फंक्शनल बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें 3 टाइप की होती है, रिकवरी टेस्टिंग, सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी टेस्टिंग एंड उसके बाद होती है परफॉर्मेंस टेस्टिंग, जिसको मेनली नॉन फंक्शनल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन नहीं, उस किसी और फीचर के अकॉर्डिंग हम टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। रिकवरी टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है कि वो फेलियर से रिकवर होने में कितना टाइम ले रहा है, तो इसको बोलते हैं रिकवरी टेस्टिंग, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि टू टेस्ट द सिस्टम एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम द फेलियर। उसके बाद है सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि तुम अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को कुछ नए प्लेटफॉर्म पे रन करके देख रहे हो, मतलब कुछ नए प्लेटफॉर्म पे काम करवा के देख रहे हो, और कोई मतलब अलग अलग नंबर ऑफ़ यूज़र्स पे, तो भाई कितनी वो सिक्योर है, ये सब कुछ हम चेक करते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारी परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस में 2 आएगी, हम उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम की। जैसे हमारी होती है ना, कई बार वेबसाइट ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूज़र हो तो क्रैश हो जाते हैं, तो वही सब कुछ हम चेक करते हैं परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में क्या आएगा, लोड टेस्टिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग। अब इसमें क्या होता है, देखो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में क्या होता है कि हम टेस्ट कर रहे हैं इफेक्टिवनेस ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, भी जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है वो कितना इफेक्टिव है, भाई उसकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया है, भाई एवरेज टाइम टेकन टू बाय द सॉफ्टवेयर टू डिजायर्ड, भाई अपना टास्क को लेने में कितना टाइम ले रहा है, मतलब कितना रिस्पॉन्स दे रहा है, कितनी रिक्वेस्ट टाइम है उसका, कितना थ्रूपुट टाइम है। तो इन्हीं चीज़ों से हम जज करते हैं ना, जैसे सीपीयू का टाइम भी, तो इन्हीं चीज़ों से जज करते हैं कि हमारा सीपीयू कितना फास्ट है। तो यही होएगा परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस में 2 परफॉर्मेंस होती है, लोड एंड स्ट्रेस। जैसे नाम से पता चल रहा है लोड, लोड का मतलब है कि उस भाई तब टेस्ट करना हमारे सिस्टम को, भाई वो एक टाइम पे कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स भाई इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कई बार तुमने देखा होगा कि एचएसएससी की साइट है, जब रिजल्ट आता है, या यूजीसी की साइट है, वो क्या हो जाती है, मतलब उतना लोड ले नहीं पाती, लाइक एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूज़र एक्सेस हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, लोड होना बहुत मतलब धीरे धीरे करती है, तो उसी को बोलते हैं लोड टेस्टिंग। मतलब टेस्ट करना बिहेवियर को, किसके बिहेवियर को, आपके सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को अंडर नॉर्मल कंडीशन एंड अंडर पीक वर्कलोड कंडीशंस में। एंड स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या होता है कि भाई वो कितना स्ट्रेस ले सकती है, भाई कितना वो भाई अपने आपके रिसोर्सेज हैं, भाई वो कब तक फेल अपनी पोजीशन में पड़ जाते हैं। मतलब टेस्टिंग टू आइडेंटिफाई अ नंबर ऑफ यूजर द सिस्टम कैन हैंडल एट अ टाइम बिफोर ब्रेकिंग डाउन, भाई कब उसका लास्ट भाई कितने मोमेंट पे वो ब्रेक डाउन करेगी, उसको बोलते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। लोड में क्या होता है कि नॉर्मल और पीक कंडीशन पे चेक करते हैं, पर इसमें हम ये देखेंगे भाई वो कब तक बिना रिसोर्स फेलियर करे, वो कब तक कितना स्ट्रेस हैंडल कर देती है, ठीक है ना। तो ये सब हमारा टेस्टिंग के टाइप थे जो आपको पता होने चाहिए, बेसिक, ठीक है। बस यही है हमारा टेस्टिंग का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस का।